कहीं दूसरे नंबर पर लोजपा के कैंडिडेट आए, जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई, कहीं जो है निर्णायक भूमिका में लोजपा के कैंडिडेट रहे। तो उस नुकसान का भरपाई जो है नीतीश कुमार ने चिराग की राजपूतों में इन चेहराओं पर जो है बड़ा दांव खेलेगी जेडीयू, और ये सभी जो है राजपूतों के बड़े चेहरे में से एक माने जाते हैं। कोई कहता है कि राजपूत समाज पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, इसलिए भी नीतीश कुमार कमजोर हुए। तेजस्वी के साथ बैठे थे, इसके बावजूद जो है थाने में कंप्लेन गया क्या कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है, अगवा कर लिया गया है, तब पिता पुत्र के बीच का लड़ाई हो जाएगा। ऐसे स्थिति में इन दोनों में से किसी एक को जेडीयू जो है वहां से कैंडिडेट जो है बनियापुर से बनाएगी ही बनाएगी। बीते पल को भूल जाइए, बीते वक्त को भूल जाइए, हम अब स्वर्ण समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का कोशिश है। हॉट सीट मानने के पीछे भी वजह है, ये मंत्री रहे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं, शिक्षित नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, राजपूत नेताओं में बड़ा पहचान ये रखते हैं। नीतीश कुमार बिहार के ही नहीं बल्कि देश के राजनीति के चाणक्य हैं। भले अमित शाह को आप कह दें कि राजनीति के चाणक्य हैं, लोग इस असमंजस में थे कि कहाँ जाएंगे शंकर सिंह, उसी वक्त एक फोटो वायरल, और यही वजह है कि कोई भी पार्टी नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए उतारू रहती है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम्स से और मैं हूं कुमार मनीष। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जी हैं। 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में सभी पॉलिटिक्स पार्टी जितने भी है वो जातीय समीकरण साधने के प्रयास कर रही है। अभी हालांकि एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एनडीए में बीजेपी और जेडीयू जो बड़े भाई और छोटे भाई का भूमिका 2020 में देखने को मिला था, फिर एक बार 2025 में नीतीश कुमार बड़े भाई के किरदार में दिखने के लिए लगातार राजपूत समाज पर अपना निशाना साध रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हम मनीष जी से जुड़ते हैं। मनीष जी, 2020 में जिस तरह से जेडीयू ने 7 राजपूत समाज को टिकट दिया था, बिल्कुल इस बार 5-6 और चेहरे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि जेडीयू इस बार किस पर निशाना साधती है? देखिए, बात अगर कर ली जाए 2020 विधानसभा चुनाव का, तो 2020 विधानसभा चुनाव जो है कई मायनों में खास था, क्योंकि 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन नीतीश महागठबंधन के साथ। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव आया। उस दौरान नीतीश कुमार पाला बदले, उससे पहले और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनाई, और 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नीतीश ने मिलकर चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया बीजेपी नीतीश के खिलाफ, ताकि उनका सीट जो है कम आए, और बीजेपी अगर बहुमत के करीब पहुंच जाती तो शायद नीतीश का सहयोग ना लेती और बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री बनता। ये अलग मसला है, लेकिन ये 2020 की मसला। हाँ, लेकिन इस 2020 में जो बीजेपी का कैंडिडेटों का जो लिस्ट है, उसमें अगर देखा जाए तो 22 सबसे बड़ी संख्या में अगर किसी को सीट दी गई, टिकट दिया गया, तो वो राजपूत समुदाय से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 22 राजपूत समुदाय के लोगों को टिकट दिया। ठीक है। वहीं जेडीयू जो है इस जगह पे पिछड़ गई। जेडीयू जो है मात्र 7 राजपूत नेताओं को टिकट दिया, लेकिन नीतीश की जो स्थिति 2020 में है वो जग जाहिर है कि 43 सीटों पर ही जीत हासिल की और फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे। अब आता है 2025 विधानसभा चुनाव। 45 लाख राजपूत वोटर जो हैं वो पूरे बिहार में हैं। उससे प्लस हो सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं। आंकड़ा एक लमसम में आंकड़ा है कि 45 लाख राजपूत वोटर हैं पूरे बिहार में। ऐसे स्थिति में राजपूतों को साधने में लगी हुई है दोनों पार्टियां। राजद को भी देखिए, लगातार स्वर्ण की बात करते हैं कि दोनों गठबंधन की बात किया जाए तो राजपूत समाज को साधने के प्रयास दोनों पार्टी के जितने भी घटक दल है सभी कर रहे हैं। लेकिन राजद को अब देखा जाए तो राजद भी स्वर्ण समाज के लिए बात रख रही है। कह रही है क्या कि बीते पल को भूल जाइए, बीते वक्त को भूल जाइए,
हम अब स्वर्ण समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का कोशिश इसीलिए लगातार तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात हम लोग जदयू का करेंगे, क्योंकि जदयू से हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनकी बात हम लोग करेंगे। जदयू से लगभग इस बार ज़्यादा कैंडिडेटों को राजपूत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा। वर्तमान में चकाई से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे सुमित कुमार जीत हासिल की और वर्तमान में मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। उनकी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत है चकाई क्षेत्र में। निर्दलीय प्रत्याशी होकर के चुनाव जीतना बड़ी बात है। ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार के साथ जाने के वजह से उन्हें इस बार जेडीयू का सिंबल मिलेगा और चकाई से वो चुनाव लड़ेंगे, ये 100% कन्फर्म। हालांकि आपको बता दें कि सुमित कुमार अभी जेडीयू ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जिस तरह से आशीर्वाद रहा, विधायक बनने के बाद उनको मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, अब ऐसा लगता है कि सुमित कुमार जेडीयू के सिंबल पर इस बार 2025 में चकाई विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। अब बात आता है विश्वास मत का क्या लिया जाए। चेतन आनंद को लेकर के मैं बात रख रहा हूँ। आनंद मोहन के पुत्र हैं। जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को छुड़वाया गया। नीतीश ने भरे मंच से कहा था गांधी मैदान से कि देखिए आप लोग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उनको छुड़वाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ किए, लेकिन मिलर हाई स्कूल में भी ये बात कही थी। उन्होंने क्या किया, छुड़वाया आनंद मोहन को। विश्वास मत की जब बात आई तो उस दौरान चेतन आनंद ने उस मध्य रात्रि को क्या किया, तेजस्वी के साथ बैठे थे, इसके बावजूद जो है थाने में कंप्लेन गया क्या कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है, अगवा कर लिया गया है, किडनैप करके रखा गया है। रात को ही पुलिस जो है छापेमारी करने पहुंची तेजस्वी के आवास पे, वहां से चेतन आनंद को बाहर निकाला गया। अगले दिन विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन अगर देखा जाए तो चेतन आनंद ने क्या किया, नीतीश कुमार का समर्थन किया, अपना पाला बदल लिया, पाला बदल के नीतीश कुमार का समर्थन किया। तेजस्वी यादव का इमोशनल भाषण भी रहा उस दौरान, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव का इमोशनल अलग जगह, लेकिन चेतन आनंद ने जो फैसला लिया उससे नीतीश कुमार जो है वो बहुमत को हासिल कर पाए। अब यहाँ पे बात आई कि चेतन आनंद का क्या होगा। तो चेतन आनंद जो है अब फिर से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी मम्मी जहाँ से सांसद हैं शिवहर से, उनको मजबूती वहाँ मिलेगी। इस वजह से वो क्या करेंगे, इस बार शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी कंफर्म मतलब शिवहर की कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं, शिवहर से ही शिवहर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और ये तय भी है, ये तय फाइनल मुहर लग गई है। भीतर ये खबर पक्की है कि वो चुनाव लड़ेंगे शिवहर से। तो अब समझिए 7 के बाद 2 नए चेहरे की बात आ गई, एक सुमित कुमार, दूसरा चेतन आनंद। चलिए अब आई तीसरे कैंडिडेट की बात। तो तीसरे कैंडिडेट में रूपौली को देख लिया जाए, काफी हॉट सीट रहा, क्योंकि शंकर सिंह निर्दलीय वहां से ताल, क्योंकि पूर्णिया में जिस प्रकार से पप्पू यादव बनाम बीमा भारती बना और माहौल बना सांसद के चुनाव के दौरान, हार गए बीमा भारती, चुनाव जीते पप्पू यादव। विधानसभा की जब बात आई, उपचुनाव की जब बात, लालू जी बनाए कि जाओ तुम वहीं से लड़ो, हाँ रूपौली से ही लड़ो। रूपौली गए, जेडीयू भी टिकट हार गई और उसके बाद राजद भी वहां से चुनाव हार गए। शंकर सिंह निर्दलीय जो है ताल ठोके थे, उन्होंने जीत हासिल किया। सवाल उठने लगा कि ये शंकर सिंह जाएंगे तो कहाँ, क्या आरजेडी की तरफ, क्या बीजेपी की तरफ, क्या जेडीयू की तरफ। ये वहाँ पोह के स्थिति में लोग इस असमंजस में थे कि कहाँ जाएंगे शंकर सिंह। उसी वक्त एक फोटो वायरल हुआ, नीतीश कुमार के साथ फोटो वायरल हुआ। सभी कयासों पर विराम लग गया कि नीतीश के साथ ही जाएंगे। नहीं, जैसे मैंने शंकर सिंह का इंटरव्यू भी किया था, जब उनके घर के उनके आवास जो मिला था उसमें तोड़फोड़ जो की गई थी, उसमें जब मैंने उनसे सवाल किया था तो साफ झलक रहा था कि नीतीश कुमार की विचारधारा को मानने वाले हैं शंकर सिंह। तो जाहिर सी बात है कि 2025 में जेडीयू के सिंबल से शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म ही। तो ये तीसरा नाम हो गया। अब आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और कद्दावर नेत्री, महिला नेत्री, नाम है लेसी सिंह। धमदाहा से चुनाव लड़ती हैं, वहां तक कि बिहार सरकार में मंत्री भी रही। लेसी सिंह का चुनाव भी लड़ना बिल्कुल तय माना जाता है।
था, क्योंकि जेडीयू का कद्दावर नेत्री हैं तो उनका चुनाव जो है वो लड़ना धमदाहा से तय ही फाइनल है कि लेसी सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये 4 कैंडिडेट। अब आता है बात सबसे ज्यादा जय कुमार सिंह का, जो कि दिनारा विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2020 में भी चुनाव जीत सकते आपको बता दें कि दिनारा जो विधानसभा है वो बक्सर लोकसभा में आता है। बक्सर लोकसभा में अभी राजद के जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं वो अभी सांसद है, और ऐसे में दिनारा में जेडीयू जयकांत पर भरोसा जता रही है। हाँ। तो काफी हॉट सीट माना जा रहा है दिनारा विधानसभा। क्योंकि हॉट सीट मानने के पीछे भी वजह है, ये मंत्री रहे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं, शिक्षित नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, राजपूत नेताओं में बड़ा पहचान ये रखते हैं जय कुमार सिंह। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के खासम खास नेताओं में से, मंत्रियों में से एक रहे हैं एक वक्त में। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जानकारी जो हम लोग को सूत्रों के अनुसार प्राप्त हो रही है कि इन्हें पहले ही कह दिया गया है कि जाइए आप अपने क्षेत्र में तैयारी में लगे जाइए, चुनाव प्रचार में लग जाए। और वो लग भी गए हैं चुनाव प्रचार में। ऐसी स्थिति में दिनारा विधानसभा से जय कुमार का टिकट जो है लगभग कन्फर्म है। चलिए, तो जेडीयू से ये 5 कैंडिडेट। हाँ। अगला कैंडिडेट का नाम अब क्या आता है बनियापुर। बनियापुर से केदारनाथ सिंह की बात आता है। केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह वर्तमान में अभी राजद के विधायक है, राजद की सीट पर चुनाव लड़े हैं और राजद की सीट पर चुनाव लड़के जीते हैं 2020 में। फिलहाल अभी तक राजद में बने हुए हैं, लेकिन एक कियास लगाया जा रहा है, ये खबर निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है कि जेडीयू में केदारनाथ सिंह शामिल हो जाए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहा जाए कि तू डाल तो हम पात पात। पिताजी राजद से हैं, विधायक हैं, लेकिन बेटा ऋतुराज वो जेडीयू शामिल हो गए हैं। अब बेटा जब जदयू में शामिल हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में पिता कभी अपने पुत्र को हराने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर केदारनाथ सिंह जो है वो बनियापुर से लड़ेंगे तो जेडीयू भी प्रोजेक्ट कर देगी ऋतुराज सिंह को कि बनियापुर से आप ही चुनाव लड़िए, तब पिता पुत्र के बीच का लड़ाई हो जाएगा। ऐसे स्थिति में इन दोनों में से किसी एक को जेडीयू जो है वहाँ से कैंडिडेट जो है बनियापुर से बनाएगी। ये बिल्कुल जो है कन्फर्म माना जा रहा है। अब है रघुनाथपुर जो है काफ़ी हॉट सीट है, काफ़ी कड़ा मुकाबला भी है, क्योंकि यहाँ से जो है खान ब्रदर्स भी दावा करते हैं, जो लोजपा से वो कहते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर नीतीश के कोटे की बात की जाए तो यहाँ से 2 नेता जो है, और वो भी कद्दावर दमदार नेता हैं, वो दम भरते हैं कि यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। उनमें है एक कविता सिंह और दूसरे हैं विक्रम कुमार। तो कविता सिंह महिला नेत्री हैं, दूसरा विक्रम कुमार जो है राजपूतों में एक अच्छी पैठ रखते हैं, पकड़ रखते हैं। इस वजह से रघुनाथपुर से इन दोनों में से नीतीश कुमार कोई एक चेहरा हो को प्रोजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए। खान ब्रदर्स की भी चर्चा जो है चल रही है, वो लोजपा से हैं, इस वजह से चर्चा चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार के खाते में ये सीट जो है जाना तय है और इन दोनों में से किसी एक को चुनाव लड़ाएंगे। अब आता है शिवहर का बेलसंड। ये भी अपने आप में खास माना जाता है। शिवहर राजपूतों का क्षेत्र थोड़ा है, इस वजह से माहौल जो है राजपूतों के पक्ष में बनता है। बेलसंड से सुनीता देवी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। 2020 में भी हाँ बेलसंड से ही लड़ी थी। हाँ, तो बेलसंड से सुनीता देवी जो है वो चुनाव लड़ेंगी, जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगी। पति का नाम है राणा रणधीर सिंह। राणा रणधीर सिंह जो है उनके पति हैं, और राजपूतों में राणा रणधीर सिंह की बहुत मजबूत पकड़ है। इस वजह से चुनाव भी लड़े हैं 2020 में, और 2025 में पुनः जो है वो बेलसंड से अपना दमखम आजमाएंगी और जदयू के ही टिकट पर वो अपना पूरा दम जो है आजमाएंगे। यही पूरी जानकारी जो है अभी मिल रही है, निकलकर सामने आ रही है कि राजपूतों में इन चेहराओं पर जो है बड़ा दौड़ खेलेगी जेडीयू, और ये सभी जो है राजपूतों के बड़े चेहरे में से एक माने जाते हैं। जाते जाते एक और सवाल आपसे कर जाते हैं कि 2020 में जिस तरह से बड़े भाई छोटे भाई के किरदार को लेकर भले ही जेडीयू कमजोर हुई, तीसरी नंबर की पार्टी बनी, फिर भी उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री आज अभी वर्तमान में हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन
उस समय ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए से बागी बने, उसके वजह से नीतीश कुमार कमज़ोर हुए। कोई कहता है कि राजपूत समाज पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए, इसलिए भी नीतीश कुमार कमज़ोर हुए। लेकिन 2025 में अगर राजपूत समाज पर तवज्जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, चिराग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। सीट का अभी तो फाइनल ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे खबर निकल के सामने आ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू कंप्रोमाइज़ की है और आपसी जो सहमति है वो जाहिर कर दी है कि हम कोई 105 पर तो कोई 110 पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिल्कुल। बीजेपी 105 पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 110 पर चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, बिल्कुल। अब इस बार जो चिराग पासवान का आना, नीतीश कुमार का तवज्जो राजपूत समाज पर देना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार फिर से 2025 में 2015 वाला रूप दिखाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर थोड़ा इस बात को पीछे ले जाया जाए तो आप समझिए, चिराग पासवान नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाए। जहां जहां से जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हुए वहां से चिराग पासवान ने प्रोजेक्ट किया अपना कैंडिडेट। कहीं दूसरे नंबर पर लोजपा के कैंडिडेट आए, जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई। कहीं जो है निर्णायक भूमिका में लोजपा के कैंडिडेट रहे। तो उस नुकसान का भरपाई जो है नीतीश कुमार ने चिराग के पार्टी को तोड़कर किया था। किस तरीके से चाचा भतीजा को अलग करवाया गया, ये भूमिका नीतीश कुमार की ही रही थी। और यही वजह कि चाचा भतीजा का अलगाव जो है आज भी देखने को मिलता है। आज भी तो नीतीश कुमार को आप कम नहीं आंक सकते। नीतीश कुमार बिहार के ही नहीं बल्कि देश के राजनीति के चाणक्य हैं। भले अमित शाह को आप कह दें कि राजनीति के चाणक्य हैं तो वो अलग मसला है। कारण है कि बीजेपी के पास जो है धन बल है, बाहुबल है, हर प्रकार का बल है। लेकिन नीतीश कुमार के पास जो है वो दिमाग का बल है, चाणक्य नीति पर चलते हैं। और वो दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को पटखनी तुरंत दे देते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी बात कर ली जाए, शरद यादव की राजनीतिक कैरियर की बात कर ली जाए, आरसीपी सिंह की राजनीतिक कैरियर की बात कर ली जाए, जिनके ऊपर नजर उठाए हैं नीतीश कुमार, बर्बाद करके छोड़े। मतलब जीरो से हीरो भी बनाए हैं और हीरो से जीरो, हाँ, जीरो भी बना दिए हैं। ये काबिलियत नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार को समझ पाना वो किसी के बस की बात है ही नहीं। खास करके बिहार में यदि आप सत्ता का कल्पना करते हैं तो नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए। और जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं कि सत्ता में हम आ जाएंगे, सत्ता में हम आ जाएंगे, तो उन लोग को भी ये पता है कि नीतीश कुमार के बिना सत्ता में आ पाना संभव नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो किस तरीके से बीजेपी ने गेम खेला और संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी के साथ मिल करके नीतीश कुमार को अपने पाले में किया गठबंधन को तोड़ के। और उसके बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए कितना बेहतर रहा। कुछ सीटें हार गई, उसके पीछे का बराबरी की रही, जेडीयू और बीजेपी की बराबरी की सीट रही। लेकिन ये स्थिति जो है समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की क्या शख्सियत बिहार में है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए उतारू रहती है। उतावलापन जो है वो बना रहता है नेताओं में। तो देखिए, नीतीश कुमार जरूरत कहिए या मजबूरी कहिए, आपको रखना पड़ेगा तभी आप सत्ता में बन सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी से सवाल किया जाता है कि आखिर 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बीजेपी हालांकि प्रयास करती है कि फुल बहुमत से अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे ही पार्टी से कोई भूमिका इसका निभा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे चाणक्य नीति पर चलते हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2025 बिहार विधानसभा में जेडीयू राजपूत समाज पर कितना मोहर लगाने जा रही है, इसकी चर्चा हम अपने सहयोगी मनीष कुमार से कर रहे थे। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।